नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। वैसे तो देश के अंदर स्वच्छता की बातें की जाती हैं, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में आज गाँव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन कामयाब है या नहीं, इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम महेंद्रगढ़ जिले के पाथेड़ा गांव में हैं और पाथेड़ा गांव की क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ इस गांव की जब आप स्थिति देखेंगे तो आप भी बड़ा आश्चर्य करेंगे कि आज 21वीं सदी के भारत में जिस तरह से इस गांव के अंदर गंदगी का आलम है, जिस तरह से गांव का जो एक प्रमुख सड़क मार्ग है जो 2-3 गांवों की कनेक्टिविटी जोड़ता है, उस सड़क मार्ग की क्या स्थिति है आप देखिए। यहाँ आपको दिख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में, मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ आसपास के ग्रामीण हैं जिनके यहाँ मकान लगते हैं, जिनको प्रतिदिन यहाँ इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। वो सभी लोग यहाँ खड़े हैं अपनी समस्या लेकर। इनसे हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत ने क्या कुछ काम किया, यहाँ सफाई को लेकर क्यों नहीं किया, क्या अब ग्राम पंचायतें भंग होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, एसडीएम को पावर दे रखी है, ग्राम सचिव को पावर दे रखी है, उन्होंने क्या किया गांव की सफाई को लेकर। क्योंकि जिस तरह के हालात पाथेड़ा के अंदर अब इस वक्त आपको दिखाई देंगे, मैं सामने दिखाना चाहूँगा यहाँ तक का। हालांकि नज़ारा इससे आगे भी, अगर इस मोड़ से आगे भी आप जाओगे तो सेम यही कंडीशन आपको आगे तक करीब आधा किलोमीटर लंबाई से भी ज़्यादा की ये दूरी पड़ती है, जिसके अंदर ये पानी खड़ा है। और ये पूरी जो पानी है, ये पानी यहाँ सड़क के बीचों बीच है, यहाँ कीचड़ है। लोगों को किस कदर इसके अंदर से निकलना पड़ता है उन्हीं से जानेंगे कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं। तो ये लोग हैं यहाँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा इधर सामने और दिखाऊंगा। ये देखिए, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे सड़क पर पानी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ग्रामीणों से बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कैमरामैन साथी से, ये मकान है और इस मकान के साथ ये नीचे जो है नाली है जिसके अंदर पानी रुका हुआ है। और इसको देखकर लगता है कि ये काफ़ी दिन से इसकी यही स्थिति है और इसकी वजह से ये मकान कभी भी गिर सकता है। केवल इस एक मकान की कहानी नहीं है, आगे तक अगर आप देखोगे तो प्रत्येक मकान की यही कहानी है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा, स्वास्थ्य से नुकसान होगा। रोज़ प्रतिदिन इसी प्रकार की समस्या का सामना ये लोग कर रहे हैं। तो आइए अब ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समस्या से किस तरह वे दो चार हो रहे हैं। अब ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बाबा क्या नाम? शीशराम। जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो पैदल निकलना बड़ा मुश्किल है। कितने दिन से इस समस्या का सामना कर रहे हैं? वो तो करीब 2-3 महीना हो गया ये समस्या तो। और जिनसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 15 साल से समस्या है। वो थोड़ा आगे चलेंगे जी जी, हाँ, तो 15 साल से समस्या चल रही है। स्वच्छ भारत की बात की जाती है, साफ सफाई पे इतना फोकस है, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम देखें तो वो केवल कागजों तक सीमित। ये तो कागजों तक ही सीमित है। पानी देख लो, हकीकत दिखाई दे रहा है तो पानी यहाँ पर कम से कम 7-8 इंच तो ये भरा हुआ है। और आगे चल के देखा वहाँ 1-1 फुट पानी भरा हुआ है गाँव के चारों तरफ, नहीं तो आधे में तो ये इस तरफ तो इस फिरनी में तो पूरे में पानी भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो और लोगों से बात करते हैं। जी भाई क्या नाम? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी, जिस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ मकान जो हैं उनके साथ भी पानी भरा हुआ है, तो क्या आपने कभी प्रशासन से इसके विषय में कोई बातचीत नहीं की, ग्राम पंचायत को नहीं कहा? अनेक बार ग्राम पंचायत को कहा, उन्होंने हमारी बात को अनसुनी कर दी। हम कल इसी मामले में कनीना ब्लॉक के पास एसडीएम के ऑफिस में गए थे इसी पानी को, क्योंकि हमारा जो मकान है सर, आप देख के भी आए और फिर देख लेना, प्रत्येक आगे परमाणु की जरूरत को नहीं है, बिल्कुल डैमेज है। शाम तक या दोपहर तक मकान बिल्कुल गिर सकता है। मैं सुमेर सिंह, हैंडीकैप्ड, आई एम इजी पुअर मैन एंड हैंडीकैप्ड। ये देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी दूर में कीचड़ आने जाने में यहाँ से लगभग दिन में 200-300 वाहन जाते हैं। कल भी यहाँ पर एक वाहन एक्सीडेंट होगा, गड्ढे में गिर के उसका टायर फटा, उसको खतरा पूरा जैसे जैसे उसकी जान को बच गया। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम एक नहीं, यहाँ कम से कम आस पास के लगभग 10 और 20 घर तो इतने नुकसान है,
उनको दिन प्रतिदिन कम से कम दिन में 10-20 बार आना जाना पड़ता है और बहुत बुरा हाल। कई बार तो लेडीज़ भी गिर जाती हैं, उनके पैर भी टूट गए हैं, बहुत भारी दिक्कत है सर। चलिए, और बाबा क्या नाम है? तो जिस तरह की स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं, ग्राम पंचायत से भी बता रहे हैं, जिस तरह से अभी बाबा ने भी बताया है, भाई साहब बता रहे हैं, बात की गई, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी वगैरह नियुक्त नहीं कर रखा क्या? हाँ जी, मैं बताऊंगा आपको पूरी कहानी जी। ये दिक्कत 15 साल तक है। अच्छा, 15 सालों से है? 15 साल तक है और हमने एप्लीकेशन पंचायत को दिया। पंचायत इस गांव में ऐसी बनती रही कि हमारी कोई सुनाई नहीं। उसके बाद में हम विधायक संतोष के पास पहुंचे जी। संतोष ने गांव का बोला कि ये सीवर लाइन होगा, कुछ कोटा भी पास किया, लेकिन उस पर कोई रास्ता नहीं हुआ। उसके बाद में एक्स मैन पार्टी, आर्मी के 102 आदमियों की पार्टी बनी हुई से बीडीओ साहब के पास गया जी, पूरी पार्टी, और बीडीओ साहब ने हमको विश्वासन दिया कि ये काम हो जाएगा। एक बार नहीं, हम हर हफ्ते प्रशासन को याद दिला देते हैं, कोई एक्शन नहीं होगा। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ग्राम पंचायत से, प्रशासन से लगातार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ माताएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं और किस तरह की स्थिति का सामना वो कर रही है। ये माता जी हैं, इनसे, माता जी क्या नाम है? मूर्ति। जो जिस तरह की गंदगी हम यहाँ देख रहे हैं, और अभी हमने सुना भी है कि जिस तरह से यहाँ आए दिन बच्चे भी हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, इसमें गिर भी जाते हैं, उनको भी चोटें लगती हैं। आपको भी अभी कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि आपको चोट लगी, तो क्या कुछ हुआ, बताइए ज़रा। गोबर के लेकर जाई थी, पानी पड़ गई, ठोकर लग गई, पैर भी टूट रहा है। समस्या तो घनी है। अच्छा, आप करा के जी जी, कोई सुनवाई? कोई सुनाई करे ना। 15 साल है यार, लिखना परेशान हो रहा सा, और निरो है कीड़ोर मकोड़ोर, अठे बीमारी हो रही, बुखार चढ़ रहा सब है, और अठे कावा पड़ जा। सांप सड़ेटिया पानी कम है, कोई लिकड़ो जाने डांस निरिया गारे हम पड़ा गदगद गोबर गेर लिकड़ी बहु तो लिकड़ो जाने सारी छिटम छीट हो जिया सदन सब हुई, सब गाड़ी लिकड़ देता लिकड़े से। गांव के सो खराब काम कितने भी कोने, गांव के सो काम कितने भी कोने, ये कोई कारण से है, कोई तो सुनाई करे, थोड़ी घनी तो गरीब सरपंच वगैरह को यहाँ सरपंच बने दो, वो सरपंच की मीना करके दे। 15 सालों से 15 साल तो है ये काम। वोट ली जब तो हाथ जोड़ी और पच्छे तो बात भी ना करी, पता नहीं होता लो हमने के बेरो आगे जाओ कि अपना आप करो, हम रोड हम अपना कनात कर लियो, और कनात कर लिया तो फिर हम कर लिया। अब अपना घर का गया दो रेत की 11 सारों पर का लिकड़ जा सी, कोई पटड़ी दूसरा काम की भी आऊँ हुई भी नहीं, बीच लिकड़े से नहीं हुई, पड़ जा सी मोटरसाइकिल पे। रहा गाँव में तो बहुत बुंडो काम, रहा गाँव में तो बहुत हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा क्या नाम है? प्यारे लाल। जिस तरह से आप ये स्थिति देख रहे हैं, ये कितने दिन से स्थिति है? ये 15 साल हो गए लगातार, गांव के चारों तरफ यही स्थिति है। अच्छा, हाँ, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे गांव को इधर तो बुचावा जाता है, इधर अगियार खेड़ी तक जाता है। कर्मचारी वह दाब से जहाँ उनकी वो होती है वहाँ जाते हैं। जिस तरह की स्थिति, आम आदमी कोई ये कहे कि यहाँ इस नाली को छाटने आप आ जाओ, नहीं आएंगे, हमें तो फलाना कहेगा तो आएंगे, उस फलाना के कर रहे हैं। वहाँ पीने का पानी वो स्वच्छ नहीं है, आप देखो, उसको सबूत करके देंगे आपको, उसका स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं है। प्रशासन से और इस तरह से इस कीचड़ के बीच से, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, जिसको भी यहाँ आना पड़ता है, सभी को इसी तरह से हमें भी इसी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति यहाँ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम यहाँ खबर कवर कर रहे थे, उसी दौरान भी एक शख्स जो हमारे साथ चल रहा था वो फिसलकर नीचे गिर गया, और ये कोई यहाँ की विशेष बात नहीं, ऐसा अक्सर इन लोगों के साथ यहाँ प्रतिदिन होता रहता है। इन लोगों को गंदे पानी के बीच में चलने में कोई आनंद नहीं आ रहा। इन लोगों की मजबूरी है कि ये लोग प्रतिदिन इस प्रकार की समस्या से दो चार हो रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि अपनी समस्या को इस कदर दिखाया जाए ताकि सोए हुए प्रशासन की शायद आंखें खुल जाएं। महिलाएं हो या पुरुष, जब भी हरा चारा लेकर आते हैं तो इसी कदर इस पानी से गुजरना पड़ता है, और उन्हें इस पानी में से ही ये सारा कार्य करना पड़ता है।
सामने देखिए जो घर आप देख रहे हैं उन लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंचा है और जो लोग सामने खड़े हैं जो स्थिति को दिखा रहे हैं हमें, स्थिति ये है कि इन लोगों का घर से निकलते ही इस गंदे पानी से दो चार होना पड़ता है और यदि इनको घर से बाहर आना है तो इस गंदे पानी से ही निकल करके जो ये यहाँ देखिए आप दूर तक जहाँ तक देखोगे आपको ये गंदा पानी ही पानी दिखाई देगा, वहाँ जाना होगा। एक इस घर की कहानी नहीं है, जितने भी ये दरवाजे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सड़क के दोनों तरफ, प्रत्येक घर की यही स्थिति है कि घर से निकलते ही इनको इस गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। किसी का घर इधर है तो किसी का प्लाट इधर है और इस दौरान दिन में न जाने कितनी बार इन लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। देखो हमें इस पानी से बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। जैसे गोबर गिरने के लिए पानी में तुरंत निकलने के घर से बाद ही पानी में पार टेकना पड़ता है। सुबह उठते या शाम ने भी हम पानी को लेकर के बहुत परेशान है इस गंदे पानी से। कई बार कभी बरोटी लेकर आवा तो पैर फिसल जाता है, जैसे बरोटी भी गिर जाती है, या कभी गोबर की हेल निकलते हैं तो गोबर की हेल लेके गिर जाते हैं। इस तरह के हमें बहुत परेशान होना पड़ता है इस पानी से। भाई इसको छोड़ दो आप। हाँ, गंदा पानी ये है कि घर के पास की परेशानी है पानी की, नहीं तो यहाँ गड्डी खड़ी होती नहीं है। अच्छा रास्ता कहाँ से निकले, वहाँ तो परला गेट है हमारा, वहाँ से निकलती हैं ये। परेशानी है इस पानी का। कोई कितने दिन से है यहाँ तो 6-12 महीना भरा रहता है, यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। अच्छा हाँ, तो ग्राम पंचायत या कोई साफ सफाई कभी कोई पंचायत नहीं, सफाई कोई सरपंच कर्मचारी जो लगे हैं नाली वगैरह साफ करने, जिस प्रकार की हम देख रहे हैं नालियाँ कभी साफ ही नहीं हुई हो, कोई सरपंच नहीं, कोई सफाई नहीं। आपने दिख रहे हो कोई सफाई करवाते, ये पानी दिख रहे हो आपने भरे ओढ़ो। अब पानी में क्या करें बताओ, मच्छर मक्खी सबकी मर घर को आप। हाँ, और बुखार नाली में तो भीतर भी पानी जाओ, भीतर भी पानी जा है। बरसात जब ज्यादा हो जाती है तो अंदर पानी नाली के उससे भीतर चला जाता है। समस्या बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह की ये लोग यहाँ महिलाएं हों चाहे हमने जितने भी व्यक्तियों से बात की है सभी का ये कहना है। भाई साहब क्या नाम आपका? क्या पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है। महिलाएं गिर जाती हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं कुछ, जैसे कि वजन भी लेके आते हैं, बसें भी आती हैं, तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो तो छुट्टी भी लगती है उस साइड से, रास्ता है नहीं। प्रशासन तो क्या करेगा, पंचायत ही नहीं करेगी, जो प्रशासन क्या करेगा। एक्चुअली तो बात ये है ना, प्रशासन क्या करेगा उसमें। सरपंच सुनवाई नहीं करता है, प्रशासन सुनवाई नहीं करता। दिखने रहेगा, ओवरफ्लो नारे हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो है गांव के अंदर लगाए गए हैं, वो सफाई कर्मचारी यहाँ बिल्कुल अगर हम कहें तो एक प्रकार से इन नालियों की स्थिति को देखकर लगता है कि कभी यहाँ आए ही नहीं, कभी इनकी सफाई की ही नहीं, और ये स्थिति यहाँ की है। तो इस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले के पाथेड़ा गांव की स्थिति आज हमने दिखाई, किस तरह के हालात यहाँ हैं, किस तरह की समस्या का लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है, किस तरह गंदगी के अंदर से जो है लोगों को प्रतिदिन निकलना पड़ रहा है, महिलाओं को यहाँ समस्याएं हो रही है। पूरी स्थिति हमने दिखाई। लोग ग्राम पंचायत से ये लोग गुहार लगा चुके हैं, एसडीएम साहब से ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि सीताराम यादव से ये लोग मिल चुके हैं, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि संतोष यादव से ये लोग मिल चुके हैं। इतने सालों से ये लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये समस्या इनकी जस की तस बनी हुई है। आज के लिए पाथेड़ा गांव से इतना ही। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़, पाथेड़ा।